अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी फ्राइज़ की रेसिपी, लेकिन बिल्कुल नए अंदाज़ में, और किस तरीके से बनाया जाता है घर पर आसानी से और घर की मौजूदा चीज़ों से ही। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए मैंने आलू ले लिए हैं, 350 ग्राम आलू लिए हैं। इसको पील कर लिया है, वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको इस तरीके से कट कर लिया है। तो आलू को हमें बॉईल करना है। सबसे पहले आलू को बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक कर लेते हैं यहाँ पर कुछ सब्जियों को चॉप। तो सब्जियों में मैं यहाँ पर ले रही हूँ हरी प्याज और गाजर। दोनों को मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको हम चॉप कर लेंगे। चॉप किया हुआ गाजर अगर लेंगे तो 1/3 कप होगा, और हरी प्याज चॉप करने के बाद हाफ कप। ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखने की है, जो भी आप सब्ज़ी इसमें ऐड कर रहे हो, आप चाहें तो बंद गोभी भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो भी सब्ज़ी आप इसमें ऐड करेंगे वो बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई हो, ये याद रहे। बारीक चॉप क्यों हुई हुई हो वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्जियों को चॉप कर लिया है, और अब यहाँ पर लेंगे एक बॉटल पानी की। कोई भी छोटी बॉटल ले लेंगे और उसका कैप ले लेते हैं। तो उसके कैप में अब हमें बनाना है नोज़ल का डिज़ाइन। जिनके पास नोज़ल है तो वो तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, और जिनके पास नोज़ल नहीं है तो वो इस तरीके से घर पर आसानी के साथ ढक्कन से ही बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने डिज़ाइन बना लिया है, और अब इसकी कटिंग कर लेंगे किसी भी ब्लेड से, या फिर अगर आपके पास नाइफ़ शार्प हो तो आप नाइफ़ की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको जो भी डिज़ाइन अच्छा लगता हो तो वो इस तरीके से आप मार्क करके उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू भी बॉयल हो चुके हैं, और अब इसको मैं मैश कर लूँगी। आलू को भी अच्छी तरह से मैश करना है। इसमें आलू के ना चंक्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये सब्जियाँ भी चॉप इसलिए बारीक करनी है और आलू को भी इसीलिए ही अच्छी तरह से मैश करना है, क्योंकि वो उसमें नोज़ल में फँसे नहीं। अगर वो नोज़ल में फँसेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, अगर कोई भी चंक्स वगैरह होंगे तो। इसीलिए हमें सब्जियों को भी बारीक चॉप करना है। और अब यहाँ पर देखिए गाजर और हरी प्याज जो हमने चॉप करके रखी थी वो ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक चला गया है, और हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है मैंने। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसमें कॉर्न स्टार्च यानी कि सूप वाला जो कॉर्नफ्लोर पाउडर होता है वो ऐड कर देंगे इसमें हाफ़ कप वो ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये हल्का ड्राई लगे तो फिर आप इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा, और इस तरीके से बॉटल को फिल कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसको लंबा कर लेंगे। लंबा करने के बाद इसमें डाल देंगे ताकि आसानी से चला जाए, और फिर इसके बाद कैप लगा दिया है। कैप लगाने के बाद यहाँ पर देखें मैंने बटर पेपर कट करके रखा है, और उसके ऊपर इस तरीके से इसको डिज़ाइन करेंगे। बच्चे बड़े खुश होते हैं इन चीज़ों से। देखें बरीरा भी आ चुकी है देखने के लिए कि ये क्या बन रहा है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे रेडी कर लिए हैं, और अब इसको रेडी करके ना रखना नहीं है। ऑयल मैंने गरम कर लिया है पहले ही, और अब इसको डालते जाएंगे इस तरीके से। ऑयल में डालेंगे ना आप, हल्का-हल्का सा इसको बस हिलाते जाएँगे, ये खुद ब खुद निकल जाएगा। अगर आप ज़्यादा देर के लिए इसको बटर पेपर में रख देंगे ना, तो ये बटर पेपर के साथ ना चिपक जाएगा, फिर ये निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको अगर साथ-साथ बनाते जा रहे हैं, जैसे 4-5 बना लिया है, तो वो आप डाल दें इस तरीके से। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई होगा, ये बहुत ज़बरदस्त फ्राई होता है और बहुत जल्दी हो जाता है फ्राई, क्योंकि आलू तो देखिए बॉयल हुआ हुआ ही है। बस हमें इसको क्रिस्पी करना है, कलर देना है। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इसमें कलर आ चुका है तो मैंने निकाल दिया है। तो अब मैं बाकी भी फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए मैंने एक इस तरीके का डिज़ाइन बनाया था, और एक ये वाला मैंने दूसरा डिज़ाइन बनाया है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होता है। बच्चों को वाक़ई में बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। कुछ बच्चे वेजिटेबल पसंद नहीं करते, तो आप इस तरीके से उनको वेजिटेबल खिला सकते हैं। बच्चों को क्या, ये बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी पोटैटो फ्राइज़ की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। अच्छे-अच्छे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी कंट्री का नाम और अपना नाम मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और मेरे चैनल पर आप कौन-सी रेसिपी देखना चाहते हैं मुझसे ज़रूर शेयर करें। अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।